हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में तुलसी के पौधे की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए। ज्यादातर घरों में पाया जाने वाला एक आम पौधा है तुलसी। तुलसी का पौधा पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि खान पान में भी खूब इस्तेमाल होता है। जैसे गले में दर्द हो तो तुलसी वाली कड़क चाय पीने का स्वाद ही कुछ और होता है। वही तुलसी काढ़े की तो शान ही अलग है। लेकिन सर्दियों की शुष्क हवाओं में तुलसी को सूखने से बचाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तुलसी के पौधे को धूप, सूखी मिट्टी, रोशनी, नमी, हवा और कम पानी की जरूरत होती है। तुलसी के पौधे की इन जरूरतों को पूरा कर पाना सर्दियों में मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तुलसी के पौधे की देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो तुलसी को घर के अंदर रखा जा सकता है। बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं तुलसी को जमा सकती हैं, जिससे उसके पत्ते भूरे होकर गिरने लगते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि तुलसी के ऊपर लगातार ओस ना गिरती रहे। इसके लिए पौधे के ऊपर शेल्टर लगाया जा सकता है या किसी शेल्टर के नीचे ले जाकर पौधे को रात के समय रख दें और धूप निकलने पर बाहर ले आएं। सर्दियों में हर दूसरे दिन तुलसी के पौधे की छटाई करते रहें। इससे जो सूखे और मरे हुए हिस्से होंगे वो पौधे से हट जाएंगे और पौधे को हरा भरा रहने और नई पत्तियां उगाने में मदद मिलती है। ठंड के मौसम में तुलसी में पानी ज्यादा डालने पर वह सूखेगा नहीं और हर समय गीली रहने वाली मिट्टी तुलसी को मुरझा देती है। ऐसे में सीमित मात्रा में पानी डालें। वहीं एकदम ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। आप ताजा पानी या गुनगुना पानी तुलसी में डाल सकते हैं। पौधे को बहुत ज्यादा तेज और ठंडे हवाओं से बचाने के लिए किसी कपड़े से ढका जा सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा देर के लिए या हमेशा के लिए ही ऐसा करके ना छोड़ें, क्योंकि तुलसी को धूप लेने की भी आवश्यकता होती है। जैसे तुलसी के पौधे को सर्दियों के मौसम में कम से कम 6 से 8 घंटे धूप लगाने की जरूरत होती है। इसके लिए तुलसी को घर के किनारे पर रखें, जहां उस पर सूरज की किरणें सीधी पड़ें। डायरेक्ट सनलाइट ही तुलसी को सर्दियों में जीवित रखने में मददगार साबित होती है। देखा जाए तो ठंड का मौसम पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है, लेकिन तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो ठंड के मौसम में अक्सर सूख जाता है। ठंड का मौसम आते ही इनकी पत्तियां सूखी हो जाती हैं और पौधा सूखकर खत्म हो जाता है। तुलसी का पौधा आयुर्वेद में भी काफी महत्वपूर्ण कहा गया है और इसका धार्मिक महत्व भी है। अक्सर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इसकी पत्तियां सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। यही कारण है कि लोग ठंड के मौसम में तुलसी के पौधे के सूखने पर चिंता में पड़ जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि ठंड में तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए इसकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गर्मियों में कम देखभाल के बावजूद भी अच्छा चल जाता है, लेकिन इसकी नाजुक पत्तियों को सर्दियों में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों में इसकी पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए नीम के पानी का स्प्रे करना चाहिए। ये पानी इसकी पत्तियों को कीट पतंगों से भी बचाता है और इसकी मदद से पत्तियों को भरपूर पोषण भी मिलता है। इसके साथ ही आप पानी में फिटकिरी मिलाकर भी इसकी पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे में सर्दियों में ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर पौधे की जड़ गल जाती है और पौधा गिर जाता है। इसीलिए सर्दियों में इसे एक दिन छोड़कर पानी देना चाहिए। पानी देते समय देखें कि अगर मिट्टी पहले से गीली है तो ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। सर्दियों में तुलसी के पौधे की मिट्टी की निराई करते रहें। इससे इसकी जड़ को हवा मिलती रहेगी और पौधा लंबे समय तक हरा भरा बना रहेगा। दरअसल जब हम ज्यादा पानी देते हैं तो इसकी मिट्टी सख्त हो जाती है और इससे तुलसी के पौधे की जड़ों को हवा नहीं मिल पाती है। इससे तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाता है। ज्यादातर सर्दियों में तुलसी के पौधे को गोबर, वर्मी पोस्ट या अन्य खाद की जरूरत होती है।
इसीलिए कोशिश करें कि 15 से 20 दिन के अंतराल पर तुलसी के पौधे में नियमित रूप से गोबर या जैविक खाद डालकर थोड़ी सी निराई कर दें। सर्दियों में तुलसी के पौधे की पत्तियां जल्दी सूखती हैं। ऐसे में समय समय पर इसकी सूखी पत्तियों को अलग कर दें और मंजरी भी अलग निकाल दें। इससे पौधे की ग्रोथ में रुकावट नहीं आएगी और तुलसी के पौधे में नई पत्तियां आने में मदद मिलेगी। सर्दियों के मौसम में इंसानों की तरह तुलसी के पौधे को भी धूप की जरूरत होती है। सर्दियों में धूप की नमी की वजह से तुलसी का पौधा हरा भरा नहीं रह पाता है। इसीलिए कोशिश करें कि पौधे को रोज कुछ घंटे धूप में रखना जरूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घरों में तुलसी के पौधे को सर्दियों में किसी कपड़े से ढक दिया जाता है। ठंड में पाला पड़ने यानी ओस पड़ने के दौरान तुलसी के पौधे को ढक देना जरूरी होता है। इससे ओस और ठंडी हवा से तुलसी का पौधा खराब नहीं होता है। कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुलसी के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट गुण और कैल्शियम और एसेंशियल ऑयल से भरपूर होती है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। ऐसे में अगर आप बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं और खासकर संक्रमण आपको जल्दी प्रभावित करता है, तो रोज सुबह 4-5 तुलसी के पत्तों को धोकर चबाने की आदत बना लें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप बार बार बीमार होने से बच सकते हैं। आयुर्वेद में तुलसी का इस्तेमाल सर्दियों में ही किया जाता है। तुलसी विटामिन सी और जिंक से भरपूर होती है। इस तरह यह एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है। तुलसी स्किन के दाग धब्बों और मुहासों को दूर करने में भी मदद करती है। तुलसी का पौधा सनातन धर्म में इस पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा होने लगे, तो समझ जाइए कि भाग्य खुलने वाला है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर घर में तुलसी का पौधा मुरझाने या सूखने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल सूखता हुआ तुलसी का पौधा आर्थिक नुकसान का संकेत भी देता है। साथ ही यह पितृदोष की ओर भी इशारा करता है। कहा जाता है कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाए, तो यह इस बात को दर्शाता है कि घर के सदस्यों का पितृ ऋण बहुत अधिक है। शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक पितृ ऋण को दूर करने के लिए जरूरतमंदों को दान करते रहना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों को नियमित तर्पण करवाना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर तुलसी के पत्ते अचानक पीले पड़ने लगें, तो यह इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है या घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार भी हो सकता है। शास्त्रों की माने तो पीले पेड़ तुलसी के पत्तों को तोड़कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने चाहिए और घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का पाठ करवाना चाहिए। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी करवा सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से स्थिति ठीक हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब तुलसी पर मंजरी का बोझ पड़ने लगे, तो उसे तोड़कर पौधों को हल्का कर देना चाहिए। दरअसल माना जाता है कि तुलसी पर मंजरी का बोझ बढ़ने से घर की मुखिया को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सूखी मंजरी को तोड़कर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या उसे सुखाकर तुलसी के बीज रख लेने चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और लहराता हुआ रहता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में परिवार खुशहाल रहता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।